रोहतक से बड़ी खबर, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डू ने गढ़ी सांपला किलोई से किया अपना नामांकन के मौके पर उमड़ा भारी जनसैलाब। हजारों लोगों ने हाथ उठाकर हुड्डू के समर्थन में किया ऐलान। कहा, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से होगी किलोई से कांग्रेस की जीत। जनता ने हाथ उठाकर प्रस्ताव किया पास। हुड्डू हरियाणा संभाले, सांपला की जनता आपका चुनाव खुद लड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी में है सीधा मुकाबला, कांग्रेस की जीत तय। हुड्डू, हरियाणा में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस ने। वोट काटो से सावधान रहना, एक भी वोट खराब नहीं करनी है। हुड्डू, देखिए, आपने मेरे को मौका दिया, जो भी मैं हूं आज आप लोगों के आशीर्वाद से और आपकी वजह से हूं। हरियाणा की सेवा करने का मौका दिया तो 2005 से 14 तक जब सरकार छोड़ी मैंने, इस बात की टीस है मेरे को, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद ये जो पहले भाजपा सरकार रही, फिर भाजपा जेजेपी सरकार रही, आज हरियाणा, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं आपको, इस सरकार के आंकड़े, आज हरियाणा जो है किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, और होम मिनिस्ट्री की एक वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित किया। इतना अवतार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया और विकास का नाम ठप हो गया। ये परिस्थिति है। इस बात की मेरे को सिर्फ मेरा कहना मतलब यह है कि हरियाणा नंबर 1 कैसे बना, उस बात के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जब मैंने शुरुआत की, आपने जो वायदा किया था वो आपने निभाया, जो मैंने किया था मैंने निभाया। आपने क्या वायदा किया था मेरे को? बस तेरी कड़ पे वार नहीं होने देंगे, याद होगा ना? बस कड़ पे वार नहीं होंगी आपने, अब मैंने छाती अड़ाए रखी, बड़ा पीछा रहो, और आपका विकास किया सबका। आज फिर समय आया, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, आपको पता है क्या परिस्थिति है। बात तो हमारा घोषणा पत्र भी आएगा, बहुत सारी बातें होंगी, ये बता देंगे आपको। 4-5 मोटे मोटे फैसले हमने कर रखे हैं। कांग्रेस सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे, गरीब आदमी का इलाज मुफ्त करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। ये सब घोषणा पत्र बता देंगे, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा, वो सब बता देंगे। बात तो आपकी हमारी, आज फिर समय आ गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई बुजुर्ग तो सबको होना है, लेकिन इस उम्र में मैं कोई लड़ाई अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ना चाहता हूं। भाई, एक काम देखना आपने, देखो एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी, एक भी वोट काटू दे दी तो नुकसान किसका होगा? वोट काट, फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है। तो इन वोट काटों से बच लियो भाई, नंबर 1। नंबर 2, थारे से इजाजत लेने आया हूं। एक तो तुमने मेरे को विश्वास दे रखा है कि कड़ पे वार नहीं होने देंगे, है ना बात ये? दूसरा, ये इजाजत लेने आया हूं भाई, आर पार की लड़ाई कर दी इनसे, साथ दोगे? तो बात तो वही है, आर पार की लड़ाई करनी है तो केवल गढ़ी सांपला किलोई नहीं, आसपास के सारे इलाकों में आपको निकलना है, चुनाव लड़ना है हरियाणा। और ये मैं पूरे हरियाणा में घूम के आया हूं, ये आवाज बन गई है लोगों की। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो भाई
इसमें अपना सहयोग सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और वही रिकॉर्ड जो पहले रहा हरियाणा में, जब मेरे को इस बात की होगी खुशी कि जो पहले रिकॉर्ड कायम कर रखा था आपने, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से गढ़ी सांपला कलोई जिता रही है। तो मेरे को इजाजत है, चला जाऊं भाई, लड़ाई लड़ूं? सारे भरोसा छोड़ कर जा रहा हूं, यहां तुमने लड़ना है, मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। 10 साल से जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। वो घड़ी आ गई है और ये गर्व है हमारा, हमें गर्व है आपको और हमको कि हमारे गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक ऐसे नेता कर रहे हैं, ऐसे नेता कर रहे हैं जिनका हम क्या नाम लें। 10 साल की सरकार के बाद भी बीजेपी के नेता, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो चंडीगढ़ से आए, चाहे किसी और दल के नेता आए, वो अपना काम नहीं बताएंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी नेतागण, दिल्ली के बीजेपी के बड़े बड़े नेतागण, पदाधिकारीगण, हम क्या नाम लें हुड्डा साहब का। वो 10 साल की अपनी सरकार के बाद भी सुबह अपना भाषण शुरू करते हैं तो उनका नाम लेते हैं और रात तक केवल उन्हीं का नाम लेते हैं। ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेकिन मैं अपनी ओर से एक गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के होने के नाते, एक प्रदेश के नौजवान होने के नाते मैं नमन करता हूं उस संघर्ष को, जिस संघर्ष की वजह से 2004 में आपकी सरकार बनी। उस संघर्ष के नायक को मैं नमन करता हूं। उस संघर्ष और उस कार्यकाल, जिस कार्यकाल में हरियाणा देश में विकास में, खुशहाली में, तरक्की में देश में नंबर 1 बना। एक ऐसा कार्यकाल जिसमें किसी वर्ग को 10 साल तक धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर, आंदोलन करने में मजबूर ना होना पड़ा। एक ऐसा कार्यकाल जिसमें किसी वर्ग पर सरकार, पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक ऐसा कार्यकाल जिसमें हर वर्ग का सम्मान हुआ। किसान की बात हो, गरीब की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, हमारी बेटियों की बात हो, अमन, चैन, शांति, खुशहाली, अच्छी कानून व्यवस्था का प्रतीक हरियाणा बना। हरियाणा आगे बढ़ा और देश में विकास में हरियाणा नंबर 1 का प्रतीक बन गया। मैं नमन करता हूं। आज हमें गर्व है, गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं नमन करता हूं उसके बाद 10 साल के विपक्ष के एक संघर्ष को। देश में एक ऐसी तानाशाही ताकतें दिल्ली की सियासत पे काबिज हुई कि देश के बड़े बड़े लोगों को झुकाने का काम किया, बड़े बड़े लोगों को। लेकिन आपने 10 साल अपनी सारे प्रहार सहे, सभी निशानों पे आप रहे, सबके निशानों पे आप रहे, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की सरकारों के सभी के निशानों पे आप रहे 10 साल। लेकिन आपने एक कदम ना पीछे हटाया, ना एक शिकन की एक लम्हा आपके चेहरे पे हमने देखा। आपने जो संघर्ष किया है उसकी गवाही अगर कोई दे सकता है तो ये गढ़ी सांपला कलोई के हमारे एक कार्यकर्ता दे सकता है। आप 10 साल ऐसी तानाशाही ताकतें देश की सत्ता पे काबिज हुई जिन्होंने सबको निशाने पे लिया, विपक्ष को निशाने पे लिया। लेकिन आपने एक शब्द भी, मैंने कभी आपके मुख से ये नहीं सुना कि आपको किसी बात की परेशानी है। ये कोई छोटी बात नहीं जो मैं आपके बीच में मैंने अपने दिल की बात रखी है। और वही संघर्ष और वही आपने अपना पथ
जो संघर्ष का पथ है हरियाणा के लिए, कि हरियाणा आगे जाए, आपके मन में जो टीस 10 साल में हरियाणा को जहां लाके आपने खड़ा किया था, और इन 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा को विकास की खुशहाली की पटरी से उतार दिया और हरियाणा आज दुर्दशा का शिकार हुआ, साजिश षड्यंत्र के हर तरीके के बाण आप पे छोड़े गए इन 10 वर्ष में, लेकिन आज आपको उस मन में इस बात का केवल टीस है और इसीलिए आपने अपना संघर्ष का पथ नहीं छोड़ा कि जिस हरियाणा को जहां आपने पहुंचाया था, आज हरियाणा दोबारा से उस रास्ते पे कैसे आएगा। तो आज हम संकल्प ले रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं कि आप का साथ देने में, इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा, जब गिनती होगी, तो बहुमत इतनी बड़े मार्जिन से यहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये हम संकल्प ले रहे हैं सारे। और मैं एक भाई दीपेंद्र हुड्डा केवल हरियाणा में ही नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो मैं बधाई देता हूं आपको। हरियाणा में तो 2014 और 19 में जब विपक्ष की सरकारें बनी, तब भी 90 के सदन में सबसे ज्यादा बहुमत से कहीं आशीर्वाद मिला, तो सबसे ज्यादा बड़ी जीत तो खट्टर साहब की जीत नहीं हुई, सबसे ज्यादा बड़ी जीत हुड्डा साहब की जीत हुई है। आपको बधाई देते हैं। 14 में भी, 19 में भी। तो हरियाणा का रिकॉर्ड तो आपके पास है ही पिछले 4 चुनाव से। ये छोटी साधारण उपलब्धि नहीं है, 4 चुनाव से सबसे बड़ी जीत आपके कार्यकर्ताओं की, आप सबकी ये जीत है। मगर इस बार मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हमको मिलके हम आज ये संकल्प लेते हैं कि देश में सबसे बड़ी जीत, देश में सबसे बड़ी जीत अगर होगी, देश में जब गिनती हो रही होगी तो एक एक वोट, जब गिनती हो रही होगी तो एक एक वोट, देश में सबसे बड़ी जीत पे अगर नाम आए, दिल्ली के चैनलों पे जब खबर चले, ये वही चैनल है जिनने इस निशाने पे रखा, हर तरीके से आपको निशाने पे रखा पिछले 10 साल में। जब उन चैनलों में रिपोर्ट आए तो वो चाहे वो कितना ही भाजपा से प्रभावित हों, लेकिन वो उस रिपोर्ट को ना रोक पाए कि देश की सबसे बड़ी जीत दिल्ली में सुनाई देनी चाहिए। तब तो ये संकल्प हमने सबने मिलके लिया है, ये संकल्प हमने सबके मिलके लिया है। तो भैया मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई ये संकल्प का प्रस्ताव पारित है तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ। दूसरी जिम्मेदारी आप सबकी, आसपास के हलकों की, हमारे पूरे इलाके की। पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देख रहा है और हरियाणा से भी ज्यादा इस इलाके की तरफ देख रहा है। इस इलाके में मौका आपके पास आया है, इस मौके को गंवाना नहीं है। आसपास कहीं भी, जितना हमारा इलाका आसपास की जितनी सीटें हैं, यहाँ भी इलेक्शन लड़ना है और आसपास भी जहाँ पहुँचना है, कहीं हम पहुँचेंगे, कहीं आपको पहुँचना है। किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा, किसी के आपको जोड़ना है, मिलके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बात आप समझना, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और मैं ज्यादा बात और ना करते हुए, आज हमारी कुछ साथी आज शामिल हो रहे हैं और ये ज्वाइनिंग का क्रम जो चल पड़ेगा यहाँ से, जैसे जैसे हुड्डा साहब का रथ दौड़ेगा, ज्वाइनिंग का क्रम भी ऐसे दौड़ेगा पूरे हरियाणा में। आज हम कई हमारे साथी ज्वाइन हो रहे हैं, मैं सबके नाम लूंगा, सभी मंचासीन हैं, उनसे अलग से मिलकर सबसे अभी एक एक करके मिल भी लेंगे, लेकिन मैं नाम सबका लेकर और आप सब उनका स्वागत करना। प्रांत सह संयोजक सामाजिक समरसता RSS से श्री सत्यवान सत्य जी, वो भी आज ज्वाइन हो रहे हैं, खडवाली गांव से हैं। हमारे ब्लॉक समिति सापला के चेयरमैन इस्माइला गांव से अभी मौजूदा चेयरमैन टीनू खत्री जी,
वो भी ज्वाइन हो रहे हैं। टीनू जी का भी, चेयरमैन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ब्लॉक समिति सुनील, हमारे सुनील भी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे चेयरमैन ब्लॉक समिति रोहतक के, हमारे दोनों चेयरमैन हमारे रोहतक के सुनील भोलू जी भी ये मकड़ौली गांव से हैं, ये भी आज भाजपा छोड़ के सारे शामिल हो रहे हैं। हमारे गढ़ी सापला से नाना सरपंच जी, ये भी आज शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे संदीप मक्कड़ जी, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल सापला शहरी अध्यक्ष और प्रधान सापला नई अनाज मंडी, संदीप मक्कड़ जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संदीप मक्कड़ जी भी आज शामिल हो रहे हैं। हमारे रुड़की गांव से शुगर मिल रोहतक के पूर्व डायरेक्टर, पूर्व निदेशक श्री सूर्य प्रकाश हुड्डा जी, रुड़की गांव से, वो भी आज शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और हमारे गौड़ संस्था के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला पार्षद आजाद अत्री जी, जिनको आप जानते हैं, आजाद अत्री जी भी आज शामिल हो रहे हैं। आजाद अत्री जी को का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी साथी बबल जी बता रहे हैं। और सारे सरपंचों की तरफ से एक बुका अभी दिया जाएगा। अभी विकास इसके बाद दे देना, नीचे जब अपना रथ के उस पे आएंगे ना, खिड़की पे दिया जाएगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब स्पीच खत्म हो जाएगी, अभी वहीं रहो, उसके बाद रथ की खिड़की पे आ जाना। और श्रीनिवास गुप्ता हैं, ये एक रह गया पढ़ना, ये श्रीनिवास गुप्ता इस्माइला वाले वैश्य समाज की तरफ से एक चद्दर देंगे, भेंट करेंगे। वो भी इसके बाद जब नीचे उतरेंगे तो आप खिड़की पे आ जाना सबसे, ताकि मिल भी लें। और नंबरदार एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की तरफ से उनका पूरा समर्थन उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनका भी हम नंबरदार एसोसिएशन का भी, और हरियाणा जिला पार्षद एसोसिएशन, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के साथ साथ जिला पार्षद एसोसिएशन हरियाणा के सारे हरियाणा के जिला पार्षद आज कांग्रेस पार्टी का समर्थन डिक्लेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सबका स्वागत।